हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कल के दिन हमारा निफ्टी के अंदर डिस्कस था कि निफ्टी बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे हम निफ्टी के अंदर। तो वही काम किया निफ्टी ने। तो अगर हम सुबह सुबह ही यहाँ पे देखते तो मार्केट अप आ गया, फिर नीचे आया। अगर यहाँ पे हमने कोई भी कॉल की पोजीशन को बाई किया होता तो उसके अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट मिला होता। अब हम देखते हैं कि पुट की साइड में हमारे साथ क्या होता कि रिटेल ट्रेडर हमेशा सोचता है कि मार्केट बढ़ रहा है तो अब नीचे ही आएगा। तो फर्स्ट कैंडल देखें हम तो रेड बनी, अगर यहाँ पे कोई एंट्री लेता तो उसका ऐसा लिट, फिर यहाँ पे भी रेड कैंडल बनी, डाउन दिखाया, फिर वापस ऐसा लिट, यहाँ पे वापस रेड कैंडल देखता तो वापस नीचे आया, फिर वापस अप गया, लास्ट में भी अप भी गया और नीचे आया। तो हमें ये बात का ध्यान रखना, जब भी मार्केट की डायरेक्शन जिस साइड में हो हमें उसी साइड में ट्रेड करनी चाहिए। या फिर हम ये कर सकते हैं कि जिस साइड में हमारी डायरेक्शन हो मार्केट की उस साइड में हमें 100% क्वांटिटी लेनी है, और उसके अगर अपोजिट साइड में अगर हमें चलना है तो सिर्फ 10% के साथ ही हमें उसके अंदर ट्रेड करनी है। इस डिसिप्लिन से भी हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो हम बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, जैसे कि 30 मिनट में अगर देखते हैं हम चार्ट को, तो हमें अपसाइड ही दिखा रहा है। तो जब तक कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बनाए तब तक हमें पॉजिटिव ही साइड में हमें ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है और डाउन साइड में हमें हमेशा कम क्वांटिटी लेनी है। यहाँ से देखो, यहाँ तक हम सोच सकते हैं कि मार्केट नेगेटिव था, लेकिन जैसे इस स्विंग को ब्रेक किया यहाँ से पॉजिटिव हो गया, और वही रहा कि बाई ऑन डिप से चलता आ रहा है कि एक स्विंग नीचे बना रहा है फिर वापस अप साइड जा रहा है। तो हमेशा हमें डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करनी होगी, तभी हमें प्रॉफिट होगा, ऐसे प्रॉफिट नहीं होगा। अब हम वीकली चार्ट में देखते हैं सबसे पहले कि मंडे के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो लाइफ टाइम की हाई के आसपास ही निफ्टी जा रहा है। तो ये हो सकता है कि लाइफ टाइम हाई, नया भी लाइफ टाइम हाई बना दे, या फिर एक वीक यहाँ पे एक होल्ड कैंडल भी बना सकता है इस एरिया के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो 5 रेड कैंडल बनी, तब मार्केट जितना नीचे आया है उतना मार्केट सिर्फ 2 ग्रीन कैंडल के अंदर ही चला गया है। ये इंडिया विक्स जब तक कम है तो अप साइड के मूवमेंट बड़े होते हैं और डाउन साइड के मूवमेंट कम होते हैं। तो जब तक इंडिया विक्स 13 से नीचे है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हमेशा बाई ऑन डिप की ही स्ट्रेटेजी के ऊपर हम काम करेंगे। और जैसे इंडिया विक्स 13 से ऊपर जाएगा उसके बाद में हम दोनों साइड के लिए देख सकते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या बोल रहा है। इस हिसाब से भी हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो लगभग 20,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है। तो ऊपर की साइड हमारा रेजिस्टेंस होगा 20,000 का। तो अब हम 5 मिनट के ऊपर देखते हैं कि ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नीचे की साइड अगर हम देखेंगे वीकली के अंदर तो कोई भी ट्रेड हमारी यहाँ पे बन नहीं रही है। ये कहाँ पे अगर डायरेक्ट ले नहीं सकते हम कोई भी पुट को, आप साइड में भी नहीं ले सकते क्योंकि लाइफ टाइम के एकदम से हाई के पास है। तो हम बड़े मूवमेंट के यहाँ से भी ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से आ रहा है। तो एक कैंडल होल्ड बनाने के बाद में हो सकता है कि अगले वीक में एक बड़ा मूवमेंट दे दे और हमें 20,000 से ऊपर भी ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है निफ्टी। तब हम देखते हैं कि 5 मिनट के चार्ट में लगाएंगे काम कैसे कर सकते हैं कल के दिन। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट लगाया है अभी। अगर इसको अगर हम देखेंगे तो कल के दिन फ्लैट ओपन होता है निफ्टी। फ्लैट का मतलब इस एरिया के अंदर कहीं भी ओपन होता है तो ऊपर की साइड जैसे ही ये जो लास्ट स्विंग है हमारा इसको ब्रेक करेगा, जो लगभग है 860 का, 860 को जैसे ही ऊपर की साइड ब्रेक करेगा हमें कॉल की पोजीशन को यहाँ पे बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे 19,960 तक के रहेंगे। 100 पॉइंट के हमारे इसके अंदर टारगेट रहेंगे। ऐसा हमारा ये जो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था इस रेंज का, इस रेंज के हाई का रहेगा जो लगभग है 840 का। मतलब 20 पॉइंट का ऐसा लगा के हमें कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे 100 पॉइंट तक के रहेंगे। ऐसे फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की साइड ये जो विक है, ये विक है, ये विक है, इसको नीचे की साइड ब्रेक करेगा और इसको भी साथ में ब्रेक कर देगा, उसके बाद में हम लेंगे। तो ये लगभग हमारी एंट्री बनेगी 19,790 के पास। 19,790 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे। इसका एसएल हम ये जो आज की क्लोजिंग है इसका रखेंगे, जो भी हमारा लगभग 30 पॉइंट का एसएल बनेगा, और टारगेट हमारे यहाँ तक के रहेंगे लगभग 70 पॉइंट के। नीचे की साइड हम बड़े टारगेट नहीं देख रहे हैं मंडे के दिन, क्योंकि हो सकता है यहाँ तक ऐसे सपोर्ट लेके अप साइड में निकल जाए। तो सिर्फ हम इतने ही पॉइंट के लिए एक ट्रेड लेंगे। 70 पॉइंट के लिए 1:2 की हमारी एक कॉल बनती है। ऊपर की साइड हमारी 1:5 की कॉल बन रही है। अब हम देखते हैं गैप अप की स्थिति में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है या फिर 900 के पास ओपन होने के बाद डायरेक्ट 960 के पास चला जाता है, तो फिर हमें एक यहाँ पे पुट की ट्राई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे यहाँ तक के रहेंगे लगभग 100 पॉइंट के। हमारे यहाँ पे हमें एक टारगेट मिल सकते हैं। कैप अप की स्थिति में हम कॉल की ट्राई नहीं करेंगे कल के दिन,
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कल के दिन 20,200 भी क्यों ना चला जाए मार्केट, लेकिन हम कल के दिन कॉल की ट्राई गैप अप की स्थिति में नहीं करेंगे। अगर ट्राई भी करनी है तो 2 बजे के बाद में करेंगे, रेंज बनाने के बाद में अगर कोई कॉल बनेगी तो। अब हम देखते हैं गैप डाउन की स्थिति में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है इस एरिया में, तो फर्स्ट बात तो हमें कोई भी कॉल की ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से यहाँ पे निकल जाए, इसका रेजिस्टेंस ले ले और मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए। फिर हम ये देखेंगे एक अप मूवमेंट मिले तो जो हमने फ्लैट की स्थिति में कॉल निकाली है 19,790 के पास, उसी के ऊपर हम ट्राई करेंगे और नीचे के लिए हमारे टारगेट वही रहेंगे। अगर डायरेक्ट नीचे आता तो कल के दिन हम कोई भी कॉल पुट की पोजीशन को नहीं बनाएंगे। ओके, थैंक यू।